नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के किस राज्य में लॉकडाउन 4 कैसा होगा, इस पर इंडिया टीवी की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री सम्मेलन में देश के अलग अलग मुख्यमंत्री उनके राज्य का लॉकडाउन 4 का प्लान हमें बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद सर, गोवा ऐसा राज्य है जहां पहला केस मिलने के साथ ही बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच जरूरी कर दी गई थी। और अब गोवा का जो आंकड़ा मैं देख रहा था, 29 केस हैं, इनमें से 7 ठीक हो गए और एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसे में गोवा के लिए लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा? क्या छूट, क्या बंदिशें, क्या रहेगी स्थिति? नया अपडेट मैं बता देता हूं। ऑल टुगेदर 41 केसेस है, 7 रिकवर होके घर चले गए और एक्टिव केसेस में 34 केसेस है। जैसे कि इस केसेस होने के बाद भी हमें डर नहीं है। जो लॉकडाउन 3 में सब कुछ जो कंटिन्यू था वो कंटिन्यू रहेगा और लॉकडाउन 4 में कुछ रिलैक्सेशन हमने दे दिया है, लेकिन इंटरस्टेट मूवमेंट हमने पूरी तरह से बैन रखा है। जो अभी केसेस मिले कि गोवा पहला राज्य था जो कोरोना मुक्त हुआ था और इसके बाद में आज जो 34 एक्टिव केसेस है वो हमारे नेबरिंग स्टेट, इधर फ्रॉम द महाराष्ट्र, कर्नाटका, अदरवाइज फ्रॉम द दिल्ली, यहां से आए हुए सभी लोग हैं। इनको आज के दिन यानी फ्रॉम द 22 ऑफ मार्च से आज तक हमारी पूरी बॉर्डर सील है और जो कोई गोवा में एंटर करता है, इधर बाय रोडवे, बाय वाटरवे, बाय ट्रेन, बाय एयर, एनीवे, हम उनकी पहले टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करने के बाद वो नेगेटिव आता है तो ही उनको होम क्वारंटाइन बोल के घर भेज देते हैं। समझो पॉजिटिव आता है तो उनको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और उसके साथ में रहते हुए बाकी सभी लोगों को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 14 दिन के लिए रखते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 34 एक्टिव केसेस होने के बाद भी आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, यहाँ पे कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है और इस यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात करने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट में अभी इस वक्त डायरेक्ट यानी जो आए हैं वो ऑल सारे इंपोर्टेड केसेस है फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जोन्स की तो कोई बात ही नहीं जब केसेस इतने कम हैं और आपने इंटरस्टेट मूवमेंट भी बंद किया हुआ है। ऐसे में जो एक्स्ट्रा आप कह रहे थे लॉकडाउन 3 से कुछ एक्स्ट्रा आप छूट देने जा रहे हैं 4 में, जिनका आपने ऐलान किया, वो छूट क्या क्या अगर आप बता सकें? एक्स्ट्रा छूट ज्यादा करके हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में दे रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी को परमिट कर रहे हैं और बाकी इसी तरह से जो एक्टिविटीज, बाकी सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जो फैक्ट्रीज, जो एमएसएमईज और बाकी सभी थे उनको हम जैसे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद इन द स्टेट हम अच्छी तरह से स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ी सी बूस्ट कर देंगे उनको। सर, अभी जो लॉकडाउन में देश भर में लोग फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे घर से, उनमें से आधों को आपके राज्य के सपने आते हैं कि वो वहां बीच पर पैर फैलाकर लेटे हैं और जो उनकी पसंदीदा ड्रिंक है वो पी रहे हैं। तो गोवा में वो स्थिति फिर से कब लौटेगी? कब वो बाकी राज्य के लोगों के लिए खुलेगा, लोग वहां वापस दोबारा वैसे ही जा पाएंगे? आपकी बात सही है। आज के दिन नॉट ओनली द नेशनल बट इंटरनेशनल टूरिस्ट आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग टुवर्ड द गोवा स्टेट। बीइंग गोवा इज अ सेफ स्टेट और कोरोना मुक्त राज्य है। आज भी पेशेंट होने के वास्ते भी मैं कह रहा हूं, लेकिन इन सभी लोगों को मेरा कहना इतना ही है, आज के दिन हम कलेक्टर के परमिशन थ्रू वी आर गिविंग द एंट्री फॉर द अदर पीपल्स। ओके, इवन दो फॉर द गोवन पीपल के कलेक्टर के एंट्री लेनी पड़ती है, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। मैं उन लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप 31 मई तक रुको। 31 मई के बाद आगे की एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द टूरिस्ट और फॉर द अदर पैसेंजर्स, वी आर रेडी टू, अतिथि देवो भव के हिसाब से हम सभी का स्वागत करेंगे, लेकिन 31 मई तक सभी रुके। सर, आप कह रहे हैं 31 मई के बाद, लेकिन ज्यादातर जानकार ये कह रहे हैं कि देश के काफी ऐसे इलाके हैं और आपका तो जो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, वहां तो कई केसेस हैं और वहां पर जून जुलाई में पीक पर होगा कोरोना। ऐसे में अगर आपने उस वक्त अपने दरवाजे दूसरों के लिए खोल दिए, अतिथि देवो भव का भाव दिखाया, तो गोवा के लिए खतरा तो नहीं हो जाएगा? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि 31 मई के बाद यानी जैसे कि एसओपी सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री की आएगी और लॉकडाउन 5 स्टार्ट होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके 31 मई के बाद हम डिसीजन लेने वाले हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि 31 मई के बाद हम सभी को ले रहे हैं,
दैट डिपेंड ऑन द 31st में राज्य की स्थिति, देश की स्थिति किस तरह से है, इसी के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे राज्य का रहेगा। सर, गोवा की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। ऐसे में अभी जब टूरिज्म में इतना डिप है, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे सरवाइव कर रही है और क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी हाँ, टूरिज्म के ऊपर गोवा की अर्थव्यवस्था डिपेंड रह चुकी है। और द सेकंड इकोनॉमी बोले तो फर्स्ट माइनिंग, सेकंड टूरिज्म, थर्ड इंडस्ट्री और फोर्थ एग्रीकल्चर, इसी तरह से गोवा की इकोनॉमी रही है। अभी स्टेट के परव्यू में जितना परमिटेबल था माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करना, वो हमने माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। हमने सेंटर से रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो माइनिंग के ऊपर पूरा बैन है वो समझो हो गया तो माइनिंग फुल फ्लेज स्टार्ट हो गया तो स्टेट के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ की पूरी इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज फुल फ्लेज में स्टार्ट हो गई है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी फुल फ्लेज में चल रही है। वी आर ओनली मैंने वेट कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में, कुछ महीना और वेट हमें करना पड़ेगा। जी सर, एक बात और बताइए कि अगर जैसे अभी बार बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में रहना, कोरोना के वायरस के बीच जो ये नई लाइफस्टाइल बनी है उसके लिए अडेप्ट करना हमें सीखना होगा। मान लीजिए केसेस थोड़े कम भी हुए और आपने निर्णय लिया कि गोवा को भी बाकी टूरिज्म के लिए खोला जाए, लोग आते हैं, केसेस मान लीजिए बढ़ते हैं, आपने तैयारी क्या कर ली है केसेस से निपटने के लिए? बेड्स, हॉस्पिटल, कैसी तैयारी है? मैं पहले एक बात कहूंगा कि गोवा के लोगों में यानी अवेयरनेस बहुत ज्यादा तरह से हमने किया है। लोगों को कोरोना के बारे में हमने एडुकेट किया है। यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप बड़ी मात्रा से लोग डाउनलोड कर रहे हैं और इसी को लेके हमने यहाँ पे सेपरेटली कोविड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया है और 2 हॉस्पिटल बनाने की हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स है हम वो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट पैथोलैब फैसिलिटीज हम अप्रोक्सीमेटली 2000 के ऊपर यानी पर डे टेस्टिंग फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। चाहे तो हम टेस्ट कर सकते हैं 5 जगह पे, हम डिफरेंट जगह पे इन स्टेट में हम अभी लैब फैसिलिटीज हमारी चल रही है। और हमारे सभी एंट्री पॉइंट्स जितने सारे गोवा के बाय रोड, बाय वाटरवेज, बाय ट्रेन और बाय एयर, सभी जगह पे हमने थ्रोट स्वैप लेने की फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी है। जो कोई बाहर से आता है उनकी हम पहले थ्रोट स्वैप टेस्ट करेंगे पीसीआर के माध्यम से और उसी के बाद में उसको स्टेट में एंट्री करने दे देंगे। अभी कितने टेस्ट आप कर पा रहे हैं गोवा में सर? आज तक हम 9000 के ऊपर टेस्ट कर पाए हैं जितने लोगों को, उसमें से अभी तक 41 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। सर, जो बाकी राज्य आपको सुन रहे हैं उनके लिए गोवा का जो मंत्र है कोरोना से लड़ाई लड़ने का और इतना उसको संयमित रखने का, वो क्या है? क्या सिर्फ आपने बॉर्डर सील कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, या और आपने स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से कोरोना गोवा में नहीं फैल पाया? पहला तो हमने लॉकडाउन जो जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च को लगाया था, तभी हमने जनता कर्फ्यू ज्यादा बढ़ाया था 2 दिन के लिए। तभी लोगों में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा और तभी लोग कोरोना के बारे में एडुकेटेड रहे, मैंने उनको जानकारी मिली कोरोना के बारे में, इससे वो अलर्ट हो गए। और इसके बाद में हमने पूरी बॉर्डर सील कर दी। यही एक रीजन रहा कि हर एक को हम टेस्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन मेथड, उसको कंट्रोल में लाना। सेकेंड, हमने हाउस टू हाउस सर्वे किया। इसकी भी एक बात है कि जो हमने हाउस टू हाउस सर्वे करके लोगों को जो ट्रैवल हिस्ट्री था, जो सारी लाइक सिम्टम, इन लोगों को भी हम टेस्ट कर चुके हैं। इसी के वास्ते मुझे लगता है कि पूरे गोवा में सभी लोग हैं वो अवेयर हो चुके और दे आर कंपल्सरी यूजिंग द फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ये मेंटेन कर रहे हैं। आज भी स्टेट के बाहर से कोई आता है तो दे आर इन्फॉर्मिंग फॉर द पुलिस, दे आर इन्फॉर्मिंग फॉर द मेडिकल ऑफिसर। वो समझो होम क्वारंटाइन नहीं पालन करते हैं तो इसके बारे में जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती है और इसीलिए 24/7 आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग। आवर कोविड हॉस्पिटल टीम विच इज 24/7 जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनको हम फ्रंट वॉरियर बोल रहे हैं, इसी के वास्ते हम कंट्रोल कर पाए। और माइन्यूटली सीएमओ ऑफिस सब चीज माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। सर, मैं किसी की आलोचना आप करें इस मकसद से ये नहीं पूछ रहा, लेकिन हर राज्य अपना अनुभव शेयर करे तो दूसरों के काम आ सके, ये हमारी कोशिश है। तो अगर आप
जैसे अभी बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो इंटर स्टेट अब कम्यूट करना अलाउ करने वाले हैं, मतलब लोग आ जा सकें एक राज्य से दूसरे राज्य में, ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। आपने ऐसा करने से रोका है क्या? आप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो केसेस बढ़ने की संभावना वहां बढ़ जाएगी? हमारे बाजू में महाराष्ट्र और कर्नाटक है और जितने सारे केसेस आए हैं 90% इज द केसेस फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड रेस्ट ऑल द 10% इज केसेस फ्रॉम कर्नाटका। इसलिए हम दोनों राज्य से इंटरस्टेट मूवमेंट इस वक्त नहीं करना चाहते हैं और कुछ दिन के लिए हम रुकेंगे और बाकी उसके बाद में हम डिसीजन ले लेंगे। एक और बात सर, मजदूरों को लेकर आपने व्यवस्था देखी होगी कि देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर पैदल जा रहे हैं, परेशान हैं। गोवा की तस्वीर क्या थी? क्या वहां से भी लोग बाहर जाना चाह रहे थे या आना चाह रहे थे? वहां की तस्वीर क्या थी सर? गोवा में सबसे अच्छी तरह से हमने मजदूर लोगों की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट में 14 जगह पे लेबर कैंप लगे हैं और लेबर कैंप में 35,000 उससे ज्यादा भी लोग लेबर कैंप में रहते हैं। उनके खाने की व्यवस्था, उनको सैनिटाइजिंग की, सब कुछ, हाइजीन किट्स देने तक की व्यवस्था, काउंसलिंग, ये सब कुछ व्यवस्था हमने की है। और उनका पूरे वैसे लेबर्स या टूरिज्म इंडस्ट्री और इसके 2.5 लाख के ऊपर लेबर्स एट प्रेजेंट गोवा में है। और इसके सिवाय फॉरेनर्स भी थे, फॉरेनर्स यहाँ से इवैक्यूएट हो चुके और जितने सारे लेबर्स यहाँ पे हैं उनके जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के लेबर, हमने उनको बॉर्डर तक, हमने खुद के ट्रांसपोर्ट से उनको उनके बॉर्डर तक छोड़ दिया है, तो उनके राज्य ने उनको ले लिया। बाकी राज्य के जो लेबर्स हैं उनकी जिस तरह से ट्रेन मैनेज हो जाती है, उनको ट्रेन में हम खुद ट्रांसपोर्टेशन करके उनको ट्रेन में बिठा के उनके राज्य में भेज रहे हैं। यहाँ के भी लेबर वाले पैदल जाने की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें कन्विंस कर रहे हैं और कुछ भी करके उनको हम हमारे लेबर कैंप में रख रहे हैं। सर, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि गोवा तो छोटा सा राज्य है इसलिए प्रमोद सावंत साहब ने संभाल लिया, और बगल में महाराष्ट्र इतना बड़ा है इसलिए नहीं संभल रहा है। ऐसा है क्या? महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है सर? आपका आकलन क्या है? राज्य तो राज्य है, छोटा हो या बड़ा हो, ओके। लेकिन एक बात सही है, हमारी 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना हमें ठीक हो गया, क्योंकि बहुत, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी उतनी ही बड़ी थी क्योंकि लास्ट यानी 22 मार्च तक यहाँ से कंटिन्यूसली फॉरेनर्स आते थे और आज भी हमने जितने 8,000 के ज्यादा ऊपर यहाँ से फॉरेनर्स गए और अभी सी फेरर्स और जो अब्रॉड में रहते हैं, ज्यादा करके गोवा के लोग 8,000 के ऊपर सी फेरर्स है और उससे ज्यादा 5,000 के आसपास जो अब्रॉड में रहते हैं वो भी लोग स्टेट में आने वाले हैं। उनकी भी बड़ी मैनेजमेंट करना, ये भी जिक्र का काम हमारी सरकार कर रही है। सर, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की तकलीफ समझ में आ रही है आपको? अगर आप अपने यहां से देखें क्या दिक्कत है, वहां तो केसेस ही नहीं थम रहे सर। महाराष्ट्र से जहां ज्यादा करके केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैंने कल उनका एक्चुअली माननीय उद्धव जी ठाकुर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, उनका स्टेटमेंट भी देखा। उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट ने गोवा का मॉडल फॉलो करना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट उस तरह से होना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ने कहा कि गोवा का मॉडल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो हुआ तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा और वो मैनेजमेंट करना उन्हें ठीक रहेगा। सर, आप जो दुकानें वगैरह खोल रहे हैं वहां पर, हालांकि केसेस कम हैं, लेकिन जब फॉरेनर्स वहां थे, बाहर के लोग वहां थे, तो इस बात की संभावना थी कि केसेस बढ़ जाते, लेकिन आपने उसको कंट्रोल कर लिया। तो जो दुकानें और बाकी चीजें खुल रही थी, उसमें क्या सावधानी बरती सर आपने? जो कि सभी दुकानें, मार्केट से सभी जो शॉप्स खुल रहे थे, उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क कंपलसरी यूज करना और सैनिटाइजेशन विच इज द कंपलसरी था, उन सभी लोग एक कंपलसरी इसका पालन कर रहे थे, इसीलिए वो मैनेज करना हमें इजी हो गया। ये लोगों ने खुद से किया या डंडे के जोर पर करवाना पड़ा सर? ज्यादा करके डंडे का जोर से यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि लोग उतने अवेयर है और एजुकेटेड है। 90% तो हमने मैनेज कर लिया, कुछ जगह थोड़ा समझाना पड़ा, डंडा नहीं लगना पड़ा। सर, अभी जो विपक्ष की सियासत है, मजदूरों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, आर्थिक पैकेज को लेकर जो कहा जा रहा है, आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं कि अभी तक जो रणनीति रही है केंद्र की, वो लॉकडाउन को लेकर, कंटेनमेंट जोन या जोन्स डिफाइन करने को लेकर, वो ठीक रही है? मुझे लगता है जब नेशनल डिजास्टर रहता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है, अपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में
हम इस नेशनल डिजास्टर को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। और अपने माननीय होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह जी जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो फॉलो करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आफ्टरऑल जो स्टडी करते हैं, देखते हैं बाकी देश में क्या चल रहा है, सब कुछ देख के जो डिसाइड होता है वो फॉलो किया तो मुझे लगता है कि कंट्रोल होना बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद में जो पैकेज दी, स्पेशली जब लॉकडाउन के बाद जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2 और अभी 20 लाख करोड़ की पैकेज एमएसएमई और बाकी सेक्टर में दे दी, सही में राहत सभी लोगों को मिल सकती है। गोवा के लोग, हम यहां से गोवा की सरकार पूरी तरह से उसका फायदा उठाने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की शिकायत तो ये है सर कि हमें फ्री हैंड नहीं मिल रहा, हमें अपने हिसाब से हैंडल नहीं करने दिया जा रहा और केंद्र ज्यादा दखल दे रहा है। आपको बतौर मुख्यमंत्री ऐसा महसूस हुआ क्या? बिल्कुल नहीं जी, आज जो राज्य मेंटेन करना आफ्टर ऑल मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, सिर्फ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, एमएचए की गाइडलाइन फॉलो करना, उतना ही तो रहता है। बाकी राज्य तो खुद ही मैनेज करना, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम मैनेज करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीएस से लेके पुलिस कांस्टेबल तक और बाकी हमारी कोविड की पूरी टीम जो जो हम इंस्ट्रक्शन देते थे, दे आर 24/7, दे आर ऑन रोड 24/7, दे आर इन हॉस्पिटल। सर मुझे पता है आपको ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत सारे जो लोग जो गोवा वापस जाने की, वहां छुट्टी मनाने की उम्मीदें पाल रहे हैं, उनके हिसाब से पूछ रहा हूं कि कोई आकलन आपने और आपकी टीम ने किया कि शायद कब तक गोवा जो है वो दोबारा खुल सकता है, जून, जुलाई, अगस्त या साल के अंत तक? हम जल्दी ही गोवा खोलेंगे सभी लोगों को आने के लिए, इसलिए थोड़ी सी राहत लोगों ने रखे। यानी लॉकडाउन 4 खत्म होते ही, जैसे कि आगे की सूचना क्या रहती है एमएचए की, इसी के हिसाब से हम आगे के यानी लोगों का स्वागत करेंगे। ठीक है सर। और बहुत सारे लोग तो ये भी आपसे सुनना चाहेंगे सर, वो बीच पर हवा खाना कैसा लगता है? ये सुख आपके नसीब में है, हम लोगों के नसीब में है नहीं सर। जी हाँ, आप लोगों का भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ दिन और थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। सर आप और आपकी टीम कितनी देर काम कर रहे हैं और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इसको भी थोड़ा बताइए। सर मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे सभी मिनिस्टर्स मेरे साथ में काम करते हैं और कंटिन्यूअसली यानी 22 मार्च से आज तक वी आर वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉर 24/7। हमने सेपरेट से वॉर रूम सेटअप कर दिया है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी भी सेटअप कर दिए हैं। जो इंस्ट्रक्शन मुझसे जो सीएस लेवल पे, बाकी सेक्रेटरी लेवल पे जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो वॉर रूम है उस वॉर रूम से कंटिन्यूअसली नीचे लेवल तक, डायरेक्टली लास्ट यानी चेक पॉइंट तक या बाउंड्री तक जो इंस्ट्रक्शन जाने हैं वो जाते हैं, वो फॉलो हो जाते हैं। और आज से यानी 22 मार्च से आज तक कंटिन्यूअसली हर रोज शाम में वॉर रूम में 3 घंटे की मीटिंग यानी इंस्ट्रक्शन के लिए रहती है और वो वॉर रूम यानी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी था सर, गोवा में एक भी केस नहीं थे और फिर केसेस आ गए। जब वो केसेस निकले तब बतौर मुख्यमंत्री आपको टेंशन हुई थी क्या कि कहीं मामला गड़बड़ा तो नहीं गया? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी वॉर रूम और हमारी पूरी कमेटी एक्टिव से काम कर रहे थे और हमें एग्जैक्टली मालूम था जब एक बार हम नेगेटिव हो चुके, कोरोना मुक्त हो चुके, लेकिन हमने ढिलाई नहीं की थी। हमारी पूरी बॉर्डर सील थी और जो भी पॉजिटिव निकले हमें मालूम था, उनको हमने चेक पॉइंट से या बॉर्डर से इंस्टीट्यूशनल सेंटर में क्वारंटाइन में रखा था और वो लोग वहां पॉजिटिव आ गए तो उनके साथ में थे, उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा। इसलिए वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, मास ट्रांसमिशन नहीं हुआ, वो कोई भी गोवा के लोगों को नहीं मिले। इसलिए हम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम उनको वही उतने ही यानी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तक सीमित कर सके और पेशेंट उतने ही है, उसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। सर कई जगहों पर हमने देश में यह भी देखा कि जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके साथ मारपीट भी हुई, कंटेनमेंट जोन बनाने गए तो वहां लोगों ने विरोध कर दिया। आप ये समझ पाए कि गोवा के लोगों को ये समझाना कि कोरोना कितना बड़ा खतरा है ये आसान क्यों था, देश के बाकी हिस्सों में ये क्यों नहीं हो पा रहा है या हो पाया? मुझे लगता है गोवा में एजुकेशन स्टैंडर्ड थोड़ा सा, लिटरेसी रेट बहुत हाई है और इसी के वास्ते और कंटिन्यूअसली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ माइन, मेरी जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती थी यानी 23 मार्च से कंटिन्यूअसली मुझे लगता है
इट इज अ रिकॉर्ड ब्रेक। અને हर रोज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके लोगों को समझाना और कंटिन्यूसली ज्यादा करके 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली मुझे लाइव देख रहे थे, लोग समझ रहे थे क्या करना है क्या नहीं, और उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री के नाते मैं देता था वो लोग फॉलो करते थे, इसलिए लोगों में बहुत अच्छा रहा। यानी जो फ्रंट वॉरियर थे उनको रिस्पेक्ट करना, उनका यानी अच्छी तरह से जो कुछ यानी कोविड के बारे में समझो होम क्वारंटाइन का स्टिकर भी लगा। हम यहाँ पे घर घर में जिसको होम क्वारंटाइन रखते थे उनको स्टिकर लगाते थे होम क्वारंटाइन बोल के। जहां पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होता था, लोगों के कॉलोनी के बीच में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहते थे, होटल्स इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, तो किसी ने विरोध नहीं किया। कोरोना के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सके, और इस महामारी से हमें लड़ना है। जो इससे लड़ते हैं उसको हम ये नहीं करेंगे, उनको अच्छी तरह से हम ट्रीट करेंगे। इसी के साथ में ये लड़ाई पूरे लोग मेरे साथ में थे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरे राज्य सभी मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी के साथ में होना चाहिए, तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। सर, लोगों ने आपका साथ दिया, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी आपको किन किन का साथ मिला ये भी बताइए, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अभी आपने अपना पहला कार्यकाल भी पूरा नहीं किया और ऐसी समस्या ऊपर से आकर गिरी है जिसका इलाज पूरी दुनिया के पास नहीं है। तो वो संकट का समय, और जैसे ही आपने सुना ये आ गया अब इसका क्या करें, वो बतौर इंडिविजुअल आपके लिए कितना मुश्किल था? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया दिस इज माय फर्स्ट टर्म, और एक ही साल हुआ था मुझे मुख्यमंत्री होके। मेरे साथ में मेरे सभी मिनिस्टर्स मेरे साथ में थे, स्पेशली द हेल्थ मिनिस्टर जो है उसके हेल्थ मैनेजमेंट पूरी अच्छी तरह से देखा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर वो भी मेरे साथ में थी, और मेरे स्पेशली द CS श्री परिमल राय जी और उसकी पूरी सेक्रेटरीज की टीम जो जो इंस्ट्रक्शन थे, हमारे यहाँ के सभी गोवा पब्लिक सर्विसेज कमीशन के ऑफिसर्स वो मेरे साथ में जो अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, और ऊपर से जो गाइडेंस माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित जी शाह का गाइडेंस और उनका कंटिन्यूअसली उनका प्रोत्साहन, वो फोन करके खुद होके यानी पूछताछ करते थे कि किस तरह से मैनेज हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उन्हीं के गाइडेंस की हम ये मैनेज कर सके। आपको अमित शाह जी पर्सनली फोन करके इस पर चर्चा करते थे? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय अमित शाह जी और माननीय पंतप्रधान भी नरेंद्र मोदी जी खुद फोन करके जो अर्लियर जो केसेस किस तरह से है, आप मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। कल भी माननीय होम मिनिस्टर से बात होगी, जैसे कि ट्रेन में ज्यादा पेशेंट बढ़े तो कि उन्होंने जैसा रिक्वेस्ट सुन के अभी कुछ दिन के लिए राजधानी एक्सप्रेस को होल्ड भी कर दी है। और प्रधानमंत्री ने कोई खास सलाह दी हो जो आपको याद हो जिससे प्रेरणा मिली? जी हाँ, बिल्कुल। पहले माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने कहा कि थोड़े से इस राज्य में क्या चल रहा है, उस राज्य में क्या चल रहा है वो देखो बोल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपका गोवा मॉडल अभी बाकी को भी बताना पड़ेगा। ये उन्होंने खुद बात की कि जिस तरह से आपने मैनेज किया बहुत ही अच्छा तरह से, जो कि आप बॉर्डर पे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके जो टेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा मॉडल है, और इससे बहुत अच्छा आप स्टेट को कोरोना मुक्त रखने के लिए आपका काम बहुत अच्छी तरह से कह रहा है, माननीय मोदी जी का कहना था। प्रमोद सावंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका राज्य पहले जैसे कोरोना मुक्त था वैसे ही दोबारा फिर से हो जाए, और गोवा के वो बीचेस सारी दुनिया के लिए, भारतवासियों के लिए, सबके लिए दोबारा वैसे ही खुल जाएं, ये कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। धन्यवाद।